भाई बोलो भाई कबीरा भाई। हेलो। जी भाई। हेलो। जी भाई बोलो भाई। नमस्कार सर। हाँ जी। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? आवाज आ रही है सर? आ रही है, जल्दी जल्दी बोलें। सर आप कई बार अपने लाइव स्ट्रीम में कहते हैं कि ये जो सुन्नी है ये बहुत विरोध करते हैं, प्रोपोगेंडा करते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? मतलब इनका विरोध करना चाहिए या नहीं एक करना चाहिए? एक तरीका है सिर्फ, मोमिनों को जी। सीधा करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो ये है कि आप एक्स मुस्लिमों के हाथ मजबूत करें। क्योंकि जाहिर बात है, जो अपनी कम्युनिटी से जो लोग बात करते हैं ना, वो बात सही लगती है उन्हें। एक्स मुस्लिमों को और मुसलमान, और आपका गोल ये होना चाहिए कि मुसलमान को खत्म नहीं करना, इस्लाम को खत्म करना। मुसलमान जब इस्लाम से निकल आता है ना, अब कितने लोग आते हैं, कितने एक्स मुस्लिम। अभी एक बच्चे से, लड़के से, कश्मीर के लड़के से, कश्मीर से बड़े एक्स मुस्लिम आते हैं, उनसे बात होती है, वो सारे प्रो इंडिया हो जाते हैं। क्योंकि जब इस्लाम का कीड़ा निकल जाता है ना इंसान से, फिर उसके पास कोई वजह नहीं रहती। मेरे पास अब कोई वजह नहीं है किसी हिंदू से या क्रिश्चियन से या यहूदी से नफरत करने की, मेरे पास वजह ही नहीं रही। तो आपका आपका ये, लेकिन आप लोगों पर का क्या सर प्रॉब्लम है टुनियो, लेकिन नहीं नहीं, सुने जरा, कहानी पूरी नहीं ना हुई। लेकिन टुनियो का क्या मसला? टुनियो का मसला है घर वापसी। टुनियो का मसला है मुसलमानों को ये बताना हमारे एंसेस्टर्स बड़े अच्छे थे, ये देखो ये चीजें बड़ी अच्छी हैं। वो मुसलमान क्या करता? मुसलमान उससे पोलराइज हो जाता। मुसलमान कहता है भाड़ में गए तुम लोग, हम फिर अपना अल्लाह, हम अपनी इस्लाम को, आइडेंटिटी को हम पकड़ लेंगे। ये प्रॉब्लम होती है। आपको दुनिया में जितने एक्स मुस्लिम, अभी हम कम है बहुत, लेकिन आपको दुनिया में जितने एक्स मुस्लिम मिलेंगे, हालांकि मोस्टली लिबरल है, लेफ्ट लीनिंग है, काफी लिबरल है, वोक नहीं है लेकिन लिबरल है। वो आपको कोई क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियनिटी की गोद में नहीं जाके मोस्टली बैठते, बनते वो एथियस्ट ही हैं। वो ये नहीं कि क्रिश्चियन, हाँ जी चलो जी, एक आधा होते हैं, कम लोग ज्यादा, इसीलिए वो इधर भी नहीं आएंगे। वो आपकी ये गौ माता और ये जो बात हो सारी गई जो, सर, बताऊं? इस पे नहीं आएंगे वो। आपको बोलो ये बोलो। लगता है भाई आप आप ऐसे मतलब आप यूट्यूब पर या ऐसे लोगों को शिक्षित करेंगे तो लोग शिक्षित हो जाएंगे, आपको ये लगता है? होता, देखे कोशिश ही करनी है ना इंसान ने। जितने होते हैं होते रहे, अब हजारों की तादाद में तो हो चुके हैं, क्योंकि और कितने, अब लाखों में क्योंकि कब सर जाएंगे, करोड़ों में कब पहुंचेंगे, वो फिर अब कल की बात देखी नहीं जाएगी। लेकिन आप ये देखें ना, और लोग भी तो आते जाएंगे ना, और लोग भी तो जुड़ते जाएंगे ना। हम यूं ही चलते रहे, नहीं कारवां पड़ता रहा, ये भी तो होता रहेगा ना। नहीं, देखे ना, ये साहिल वगैरह प्रयास भी भी आए तो आपका अच्छा देखे। नहीं, ये प्रयास आपका अच्छा है, लेकिन जो पेंटागन पे जिन जिहादियों ने हमला किया था वो तो इतने ज्यादा शिक्षित थे, उससे ज्यादा बड़ी क्या शिक्षा दे सकते हैं? कोई पायलट अगर नहीं समझ पाए कि सच क्या है झूठ क्या है तो फिर और कैसे शिक्षित कर सकते हैं? यार आप आज से 21 साल पुरानी बात कर रहे हो यार, तब कौन इस्लाम के खिलाफ बात करता था? सर अभी की घटना है, अभी उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ है, आफ्ताब का, वो बोल रहा था मुझे जन्नत मिलेगी सरदा के दो टुकड़े किए नहीं, हैं। वो गप है, वो कोई कोई वो खबर सच्ची तो नहीं साबित हुई, झूठ है ये। वो तो बड़ा लिबरल किस्म का मुसलमान था, वो तो एलजीबीटीक्यू वगैरह भी था। ये जो आपने कहा है वो खबर वेरीफाई नहीं हो रही, कहीं कोई पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हुआ। ये देखें, यही तो बात हम करते नहीं हैं, सर। टुन्नी लोग ऐसे ड्रामे करते हैं। इस तरह के झूठ बोल के सर क्या अब मिल ये जाएगा? नहीं सर, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, ये कोई एक घटना नहीं है। अभी 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 वो जो अभी एक कन्हैयालाल अभी की अभी वही। हाँ ना, अभी अभी एक घटना ऐसी भी हुई है ना। एक अभी हिंदू औरत ने और हिंदू उसके बेटे ने एक आदमी का मर्डर किया महीना पहले। उसके उसने भी उसके कोई 20-25 टुकड़े करके फ्रिज में रखा और आहिस्ता आहिस्ता फेंकते रहे, तो पुलिस ने देख लिया किसी तरह। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने लेकिन फिर उसके बाद में पीछे देखा कि सर कोई हस्बैंड, सुने ना कहानी, उसके हस्बैंड हस्बैंड की कहानी निकली कि जी सर हस्बैंड की गंदी नजर, हस्बैंड ने उसकी औरत के ऊपर गंदी नजर थी, तो इसलिए उसने उसके सुतेले बेटे ने मिलके उसको मर्डर कर दिया। अब वो दोनों सारे हिंदू थे। अब वो कहानी हमारे सामने किसी के नजर के सामने से गुजरी नहीं। क्राइम्स जो होते हैं ना मेरे भाई, ये आप लोगों के यही यही टोनपना है जिसकी वजह से सोल्यूशन नहीं होगा। अभी एक रिपोर्ट आई है कि इंडिया पाकिस्तान से भी आगे निकल गया है इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। और उसकी वजह क्या है? ये मैं बड़े अरसे से जो कहता हूं ना, इस आग में सब जलेंगे, उसकी यही वजह है। इसमें इस आग में सब जलेंगे। ये सोल्यूशन नहीं है कि आप लोगों को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप दीवार के साथ लगा के, आप अब देखें, अब आप ये बात करेंगे जी वो मुसलमान ने ये कर दिया, तो हिंदू जब इस तरह का क्राइम करता है, आप अभी ये खबर आई है कि अभी खबर गुजरी थी
कि वो किसी ने नेबर के हस्की कुतिया का रेप कर दिया, वो अभी उसका नाम नहीं दिखाया उन्होंने किसी ने। और वो मैंने कहा अच्छा ये अब पता नहीं, अगर कोई लेफ्टिस्ट होगा तो हो सकता है मुसलमान होगा, और अगर राइटिस्ट होगा तो कुछ टुन्नी होगा जिसने अपना इन्होंने नाम नहीं दिखाया, क्योंकि वजह है, दोनों की वजह है। मैं आपको ये दिखाया, ठहरे जरा, ये अभी एक रिपोर्ट आई है प्यू की, और उसमें उन्होंने क्या बताया, पाकिस्तान में जहां पे हिंदू लड़कियों के रेप होते हैं, अगवा होते हैं, क्रिश्चियन लड़कियों के मर्डर होते हैं, उससे भी ज्यादा बुरा कम्युनल रिफ्ट हाईएस्ट है इंडिया में। 9.4 रेटिंग दी है इन्होंने, और पाकिस्तान की 7.5 रेटिंग आई, स्कोर आया। सो ये जो आप बातें इस तरह की उठा के कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करते हैं, ये नहीं होगा। डोंट अटैक द कम्युनिटी, अटैक द आइडिया। आइडिया इस्लाम है, इस्लाम की बातें दिखाएं इनको। अभी मुसलमान 2 आए थे, अभी पहले भी एक लड़का आया था साकिब अली, उसको दिखाया खोल खोल के, वो बेचारा सर पकड़ के बैठा सर हुआ कि मैं इसको मैं कैसे डिफेंड करूं हजरत मोहम्मद की बस जिस दिन उसके दिल से हजरत मोहम्मद निकल गया, अल्लाह निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्रिमिनल वो फिर भी हो सकता है, फिर क्या करेंगे? अब मेरा नाम हारिस सुल्तान है, पाकिस्तानी मुसलमान इस्लामिक नाम है, ठीक है। अब मैं इंडिया में होता, मैं एथियस्ट होता, मैं किसी लड़की का, हिंदू लड़की का या किसी हिंदू का कहता, आपने तो छाप देना था सड़क पे, वो मुसलमान हारिस सुल्तान ने हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद कर दिया। आई हैड नथिंग टू डू विद इस्लाम, ये तो मेरा सर अपना बात तो एक्शन, सुनो, ऐसे नहीं होता। सर बात सुने, जो हिंदू ने जो किया है ना सर, उसके पीछे कोई मोरल सपोर्ट नहीं है। वो समाज में हीन दृष्टि से देखा जाएगा और पूरा समाज उसका बहिष्कार करता है। लेकिन जब कोई मुस्लिम ऐसा करता है तो उसका पूरा समाज उसके साथ खड़ा रहता है। प्रॉब्लम ये है, आप कह रहे नहीं हैं खड़ा कि रहता, आपको मुसलमान किसने कहा खड़ा ये आइडियोलॉजी रहता? को कहाँ आप से हो अटैक गया भाई? करो, आइडियोलॉजी के कौन कह रहा खिलाफ था? सर अगर फेसबुक पे कमेंट भी कर दिया ना सर, फेसबुक पे कमेंट भी कर दिया तब भी गर्दन कट जाएगी। कैसे विरोध करेंगे? और नहीं कटती गर्दन, हम इतने ऐसे से काम करें, ऐसे केयरफुली हो गए, आप कर सकते हैं ऐसी ड्रामेबाजी। अभी क्या इतने मुल्ले काटे जाएंगे, नाम नाम चलाएंगे, इतनी गाली गलौच आप लोग करते हैं मुसलमानों की, कौन सी गर्दनें काट गई हैं आपकी? ठीक है, कटती हैं, आई गेट इट, मुसलमान हैं बड़े बर्बरियत वाले, लेकिन आपने इसी तरह इसको टैकल करना ना। आप फिर एनोनिमस होके करें। मैंने आपको बताया सोल्यूशन एक ही है। सर अगर इसके अब खिलाफ ये नहीं बोलना है होगा तो कि फिर मैं हमको कत्ल छुपना करूं, पड़ेगा। नहीं नहीं, हाँ ठीक है ना, हाँ एनोनिमस होकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी सपोर्ट भी, कम्युनल सपोर्ट भी रख सकते हैं। आप देखो कई लोग हैं आपके इंडिया के चैनलों पे आके, वो एक रिजवी है, बात करता है इस्लाम का, बड़े मजे से वो उड़ाता है काम। आपको सपोर्ट अपनी रख के करना पड़ेगा, लेकिन अब भी तो आपको छुप के एक महीना जेल में युद्ध ही करना पड़ रहा है ना अभी। आपने युद्ध उस तरह क्यों करना है? युद्ध का एक सही तरीका मैंने आपको बताया, उसका तरीका ये है कि इस्लाम को टारगेट करो। मुसलमान अगर आपके सामने आता है उसके साथ आराम से बात करो, लेकिन इस्लाम को टारगेट करो। मुसलमान से आप नफरत जब तक करोगे ये नहीं होगा काम ठीक। आप टू रैप दिस अप, चलें। मैंने कब कहा सर मुसलमान से नफरत करो? सर आप मेरे वो ऊपर नफरत ही है ना, ये आप कम्युनल टेंशन ही बढ़ाते हैं ना जब आप इस तरह की बात करते हैं। तो आपको मतलब हमको हम बात लोगों करनी की, चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप हम लोगों की जान को भी खतरा है। शाह जी अपनी वीडियो नहीं दिखाते, बड़े हम लोगों को भी खतरा, लेकिन हम बड़े आराम से इसको टॉक्सिक बना सकते हैं। हम बड़े आराम से कह सकते हैं मोमिन जहां मिले उनकी बिजाड़ डालो इनको, हम भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, हम आपने ये नहीं कब कहते। कहा सर? मैंने आप लोग हमने नहीं, कब आप कहा ये ये? टुन्नी टुन्नी कहते हैं ना, नहीं टुन्नी कहते हैं। और नहीं, दूसरी बात ये भी, आप जो कह रहे हैं ना कि वो जी तो मुसलमान जब कहते हैं तो उसके पीछे अब रिलीजियस होती है। भाई साहब, इस तरह बहुत सारे जो टुन्नी है वो भी जब कह रहे होते हैं तो उसके पीछे उनकी रिलीजियस मोटिवेशन होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी ये सिर्फ मुसलमान करते हैं। जो अभी हारिस ने कहा है, आप मुसलमानों को नहीं, आप इस्लाम को टारगेट करें, और बड़ा इसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। अभी जैसे 2-3 भाई भी आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। उनको जब पता चलता है, उनको बेचारों को बहुत दफा तो पता ही नहीं होता कि यार इस तरह की कोई चीज़ इस्लाम में मौजूद भी है। तो आप इस्लाम के ऊपर बात करें, आप देखेंगे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। अभी पहले जो मुसलमान आया था वो भी यही कह रहा था कि देखें आप चलें, कम से कम एक स्टैंडर्ड तो रखते हैं ना। हालांकि मैं बड़ा मजाक करता हूं, मैं वैसा मजाक करता हूं, अनप्रेसिडेंटेड है। रसूल अल्लाह की सेक्स लाइफ के ऊपर पहले सर कभी किसी ने रिजल्ट बात नहीं की, हम करते हैं वो बात। ठीक है, हमारी आवाज अभी भी छोटी है, सर रिजल्ट हम नहीं कहते कि ओ जी हमने सर इनकलाब बर्पा कर दिया। बोल लो सर रिजल्ट निकला। नुपुर शर्मा सस्पेंडेड है, अभी तक वो टीवी पे नहीं आ सकती। उसके समर्थन में 6 लोग मारे हाँ जा तो चुके हैं। और अभी भी हमारे जो जहां से मैं हूँ वहाँ 5 लोग पुलिस सिक्योरिटी में चल रहे हैं, सिर्फ फेसबुक पे कमेंट करने की वजह से। अंडरस्टैंड दैट। तो उसका क्या सोल्यूशन है? क्या आप क्या करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ सर। आप मैं तो जानना चाह रहा हूँ, मुझे मैंने पता कुछ ही इन कहा बातों नहीं का। सर। ओ भाई, वो एक लड़का था जिसने नुपुर शर्मा की सपोर्ट में किया था, उसको
पुलिस पकड़ के ले गई थी महीने तक, मुझे पता है उसका। नहीं 6 लोग और सर। ये हुआ है। ओ भाई मैं आपको कह रहा हूं सोल्यूशन क्या है, फिर पता है हमें इन बातों का। आप क्या इसका solution सोल्यूशन सर बताओ, मैंने आप नहीं, इसका सोल्यूशन मैं तो बताओ। आपसे पूछ रहा हूँ, आप कर रहे हैं। तो बताया ना मैंने आपका सोल्यूशन। उसका सोल्यूशन ये नहीं है मुसलमान मुझे- ऐसे हैं, क्योंकि जो मुसलमान ऐसे नहीं है ना, आप उनको भी दीवार के साथ लगा देते हैं। ये मैं आपको कह रहा हूं। जंग लड़ने निकले हो ना घर से, जंग लड़ने निकले हो तो उसको जंग के कुछ असूल होते हैं, जंग के कुछ टैक्टिक्स होते हैं। पुतिन के पास इस वक्त टैक्टिक्स हैं। वो पागलों की तरह आम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को गोलियां बम से उड़ाई जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूक्रेन की मिलिट्री को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, लोगों में खौफो हरास में फैला रहा है, लेकिन उससे जंग तो नहीं जीत रहा वो। तो आप इस तरह की जो मैं ये कह रहा हूं कि कम्युनिटी को टारगेट करने से आपको अचीव कुछ नहीं होगा, बल्कि उसका नेगेटिव रिजल्ट ही आएगा। इस्लाम को टारगेट किए जाओ, हाँ उस पर रिस्क आएगा आपकी जान के ऊपर, लेकिन उसको अवॉइड करना पड़ेगा और उसके साथ ही चलना पड़ेगा। उसका सोल्यूशन ये नहीं कि वो मेरे ऊपर मेरी जान खतरे में आगे तो चलो जी मैं मुसलमानों की मां बहन एक कर दूंगा, मैं रैंडमली मुसलमान। आपको नजर नहीं आ रहा कितने मुसलमानों को मारा जाता, मुसलमानों को भी लिंचिंग की जा रही है, मुसलमानों को भी बड़ा पीटा जा रहा है, ऐसे भी हो रहा है, हर तरफ से हो रहा है काम। लेकिन आप लोगों का ये मैं आपको कहूं, जो सोल्यूशन आप मेरे से पूछते ना क्या सोल्यूशन है, यही सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है। इस्लाम की बजाओ, मुसलमानों को प्यार से समझाओ, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। थैंक यू। आई हैव टू रैप दिस अप। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।